की मृत्यु के बाद अंततः दशमुखी रूप धारण किए रावण का राम के ब्रह्मास्त्र से वध हो गया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का हृदय दुहक और संवेदना से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने विवेक और धैर्य से लंका की व्यवस्था संभाली, युद्ध में मारे गए लोगों का सम्मान किया और राम से मार्गदर्शन प्राप्त कर राज्य और समाज में संतुलन बनाए रखा। मंदोदरी का व्यक्तित्व केवल रावण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, विवेक और मातृभाव की मूर्ति के रूप में अमर हो गया। उन्होंने अधर्म और अहंकार के बीच अपने विवेक, धैर्य और स्नेह से लंका और अपने परिवार को स्थिर रखा। रामायण में उनका चित्रण यह सिखाता है कि न्याय, विवेक और धैर्य किसी भी कठिनाई और संकट में सबसे बड़ी शक्ति है। मंदोदरी का संघर्ष और धैर्य आज भी नारी शक्ति, धर्मप्रियता और विवेकपूर्ण नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण माना जाता है। लंका के भव्य महल में मंदोदरी अपने पति रावण के अधर्मपूर्ण कृत्यों से गहरी चिंता में थी। सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मूर्ति मंदोदरी न केवल रावण की पत्नी थी, बल्कि उसकी नीति और व्यवहार में मार्गदर्शन करने वाली भी थी। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो मंदोदरी ने शांत और धैर्यपूर्ण स्वर में उसे चेताया। उन्होंने कहा, प्रिय रावण, यह अधर्म केवल तुम्हारे अहंकार का परिणाम नहीं है, यह हमारे राज्य और वंश के लिए विनाशकारी होगा। सीता का हरण छोड़ दो और धर्म के मार्ग पर चलो। पर रावण अपने गर्व और अहंकार में अडिग रहा और उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मंदोदरी ने आंसुओं को दबाते हुए मन ही मन प्रार्थना की कि सत्य और धर्म की शक्ति जल्द ही इस अधर्म को समाप्त करे। जब राम और उनकी सेना लंका पर पहुंची, तो मंदोदरी ने रणभूमि की भयानकता देखी। उनके पुत्र और सेनापति युद्ध भूमि में उतर चुके थे और रावण की सेना लगातार पराजित हो रही थी। कुंभकर्ण विशालकाय और भयानक राम की सेना पर टूट पड़ा। अग्नि और विद्युत अस्त्र हवा में चमकते और धूल का विशाल बादल उठता। मंदोदरी अपने पुत्रों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रहीं और विवेकपूर्ण मार्गदर्शन का प्रयास करती रहीं। मेघनाद, रावण का प्रमुख पुत्र, अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण पर हमला करता है। लक्ष्मण और हनुमान ने रणनीति से उसे परास्त किया। अन्य पुत्र और सेनापति भी राम की सेना की वीरता के सामने हार मानते गए। मंदोदरी हर क्षण अपने पुत्रों की सुरक्षा और लंका की भलाई की चिंता में डूबी थीं। उनके मन में यह भय था कि रावण का अहंकार और हठ लंका और परिवार को तबाह कर देगा। अंततः दशमुखी रूप धारण किए रावण और राम आमने सामने आए। रावण ने अपनी गदा और शक्तिशाली अस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन राम ने ब्रह्मास्त्र और धनुष बाण से उसका मुकाबला किया। रणभूमि में अग्नि, विद्युत और ब्रह्मास्त्रों की चमक फैली। रावण के प्रहार और राम की भक्ति के बीच अंततः ब्रह्मास्त्र से रावण का वध हुआ। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने लंका की व्यवस्था संभाली, युद्ध में मारे गए लोगों का सम्मान किया और राम से मार्गदर्शन लेकर राज्य में स्थिरता स्थापित की। उन्होंने अपने विवेक, धैर्य और स्नेह से लंका और अपने परिवार को सुरक्षित रखा। मंदोदरी का व्यक्तित्व केवल रावण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, विवेक और मातृभाव की मूर्ति के रूप में अमर हो गया। उनका संघर्ष यह सिखाता है कि न्याय, धैर्य और विवेक किसी भी संकट में सबसे बड़ी शक्ति है, और उनकी कहानी आज भी नारी शक्ति और धर्मप्रिय नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण है। लंका का भव्य महल हमेशा से शक्ति और वैभव का प्रतीक रहा था, लेकिन उसके विशाल हॉल और सुनहरी दीवारों के बीच मंदोदरी का हृदय लगातार चिंता में डूबा रहता था। सुंदरता, बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता की प्रतिमूर्ति मंदोदरी न केवल रावण की पत्नी थी, बल्कि उनके मार्गदर्शन में विवेक और न्याय की आवाज भी थी। रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब मंदोदरी ने अपनी धैर्यपूर्ण और शांतिपूर्ण शैली में उसे चेताया। उन्होंने कहा, प्रिय रावण, यह अधर्म केवल तुम्हारी शक्ति और अहंकार की भावना का परिणाम है, पर इसका असर पूरे राज्य और परिवार पर पड़ेगा। सीता का हरण छोड़ दो और धर्म के मार्ग पर चलो। लेकिन रावण के अहंकार और गर्व ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया। वह मंदोदरी की बातों को अनसुना करता रहा। मंदोदरी ने आंसुओं को दबाते हुए मन में प्रार्थना की कि सत्य और धर्म की शक्ति जल्दी ही अधर्म को समाप्त कर दे।
उनके मन में यह आशा थी कि चाहे रावण कितना भी गर्व करे, न्याय और धर्म अंततः विजयी होंगे। कुछ समय बाद राम और उनकी सेना लंका पर पहुंचे। मंदोदरी रणभूमि से युद्ध की भयानकता देखती रही। उनका हृदय अपने पुत्रों, सेनापति और राज्य की सुरक्षा की चिंता में धड़क रहा था। कुंभकर्ण विशालकाय और भयावह राम की सेना पर टूट पड़ा। उसकी गदा और अस्त्रों की चमक ने रणभूमि को और भी भयंकर बना दिया। मंदोदरी ने प्रार्थना की कि उनके पुत्र और सैनिक सुरक्षित रहें और विवेकपूर्ण मार्गदर्शन का प्रयास करती रहीं। मेघनाद, रावण का प्रमुख पुत्र, अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण पर हमला करता है। लक्ष्मण और हनुमान अपनी रणनीति से उसे परास्त कर देते हैं। अन्य पुत्र और सेनापति भी राम की सेना की वीरता और ब्रह्मास्त्र की शक्ति के सामने हार मानते गए। मंदोदरी हर क्षण अपने पुत्रों की सुरक्षा और लंका की भलाई की चिंता में डूबी थीं। उनके मन में भय था कि रावण का अहंकार और हठ लंका और परिवार को नष्ट कर देगा। अंततः दशमुखी रूप धारण किए रावण और राम आमने सामने आए। रावण ने अपनी गदा और शक्तिशाली अस्त्रों से प्रहार किया। अग्नि और विद्युत के प्रहारों से रणभूमि जल रही थी। राम ने ब्रह्मास्त्र और धनुष बाण से उसका सामना किया। रणभूमि में धूल, धुआं और आग की लपटें फैल गईं। रावण ने गर्जन किया, राम, तुम मेरे साम्राज्य में दखल नहीं दे सकते। राम शांत और दृढ़ स्वर में बोले, अधर्म का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की शक्ति तुम्हारे अहंकार से महान है। ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ और रावण का दशमुखी रूप धराशायी हो गया। रणभूमि में शांति का वातावरण फैल गया। मंदोदरी की आंखों में आंसू थे, हृदय दुख और संवेदना से भरा था। फिर भी उसने विवेक और धैर्य से लंका की व्यवस्था संभाली, युद्ध में मारे गए लोगों का सम्मान किया और राम से मार्गदर्शन लेकर राज्य और समाज में स्थिरता स्थापित की। मंदोदरी का व्यक्तित्व केवल रावण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि धर्म, विवेक, धैर्य और मातृभाव की मूर्ति के रूप में अमर हो गया। उन्होंने अधर्म और अहंकार के बीच अपने विवेक, धैर्य और स्नेह से लंका और अपने परिवार को स्थिर रखा। उनका संघर्ष यह सिखाता है कि न्याय, धैर्य और विवेक किसी भी संकट में सबसे बड़ी शक्ति है। आज भी मंदोदरी का जीवन नारी शक्ति, धर्म प्रियता और विवेकपूर्ण नेतृत्व का प्रेरक उदाहरण माना जाता है। रामायण में परशुराम की भूमिका। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म भृगुवंशी ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और रेणुका देवी के घर हुआ था। परशुराम जी का नाम परशु कुल्हाड़ी धारण करने के कारण पड़ा। उन्होंने क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त किया था, इसलिए उन्हें क्षत्रिय संहारक भी कहा जाता है। रामायण में उनकी भूमिका। रामायण में भगवान परशुराम का आगमन उस समय होता है जब सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम शिव जी का धनुष पिनाक तोड़ देते हैं। यह धनुष भगवान शंकर का था और इसे कोई भी मानव तोड़ नहीं सकता था। जब श्री राम ने सहजता से धनुष तोड़ दिया तो इसका समाचार सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे। वे तुरंत मिथिला पहुंच गए। उन्होंने जनक और वहां उपस्थित राजाओं से कहा कि जिसने यह धनुष तोड़ा है वह अत्यंत अभिमानी और अहंकारी अवश्य होगा। परशुराम ने श्री राम को चुनौती दी कि यदि तुम वास्तव में शक्तिशाली हो तो मेरे धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। श्री राम ने विनम्रता और शांति से परशुराम का स्वागत किया और उनके आदेशानुसार सहजता से धनुष पर बाण चढ़ा दिया। तभी परशुराम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। परशुराम ने अपने दिव्य ज्ञान से श्री राम की दिव्यता को पहचान लिया और समझ गए कि अब उनका कार्य समाप्त हो चुका है। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और पृथ्वी छोड़कर तपस्या हेतु महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। महत्व। रामायण में परशुराम का आगमन भगवान राम की दिव्यता प्रकट करने वाला प्रसंग है। यह दर्शाता है कि विष्णु के दो अवतार परशुराम और राम एक ही समय पर आमने सामने आए थे। यह प्रसंग अहंकार, शक्ति और विनम्रता का अद्भुत उदाहरण है, जहाँ क्रोध पर शांत स्वभाव की विजय होती है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म भृगुवंशी ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। वे अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और क्रोधी स्वभाव के थे।
उनका जन्म क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए हुआ था। उनके हाथ में सदैव परशु कुल्हाड़ी रहता था, जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा, अर्थात कुल्हाड़ी वाला राम। उनके पिता ऋषि जमदग्नि अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। एक बार क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उनके आश्रम से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से युद्ध किया और कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। इससे क्षत्रिय कुलों में भय फैल गया, किंतु बाद में प्रतिशोध स्वरूप अर्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। ये देखकर परशुराम का क्रोध असहनीय हो गया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार मुक्त करेंगे। इस प्रकार उन्होंने क्षत्रियों का विनाश कर धर्म की स्थापना की। रामायण में परशुराम का आगमन। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में भगवान श्री राम ने शिवजी का महान धनुष पिनाक सहजता से उठाकर तोड़ दिया। ये वही धनुष था जिसे कोई भी राजा तक नहीं हिला सका था। धनुष टूटने की आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी और यह समाचार परशुराम तक पहुंचा। वे क्रोधित होकर मिथिला पहुंचे और श्री राम को चुनौती दी कि यदि तुम वास्तव में वीर हो तो मेरे इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से परशुराम का स्वागत किया और उनके आदेशानुसार धनुष पर बाण चढ़ा दिया। उसी क्षण परशुराम को ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। भगवान परशुराम ने तत्काल श्री राम को प्रणाम किया और कहा, अब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब धर्म स्थापना का दायित्व आपके हाथों में है। उनके बाद का जीवन। परशुराम जी ने अपनी धनुष और परशु छोड़कर तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने गहन साधना की और देवताओं के कार्यों में सहायता करते रहे। परशुराम का जीवन धर्म, क्रोध और न्याय का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने भगवान शिव से परशु प्राप्त किया था और इसी कारण उन्हें परशुराम कहा गया। उनके पिता की हत्या क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने की थी, जिससे क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को क्षत्रियों से 21 बार मुक्त करेंगे। वे महान तपस्वी, ब्राह्मण और योद्धा का अद्भुत संगम थे। रामायण में परशुराम का आगमन सीता स्वयंवर के प्रसंग में होता है। जब श्री राम ने भगवान शिव के धनुष पिनाक को तोड़ दिया, तब यह समाचार सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर मिथिला पहुंचे। उन्होंने श्री राम को चुनौती दी कि यदि वे वास्तव में शक्तिशाली हैं, तो उनके धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाएं। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता और शांति से आदेश का पालन किया और सहजता से बाण चढ़ा दिया। उसी क्षण परशुराम को ज्ञात हो गया कि यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और स्वीकार किया कि अब धर्म की स्थापना का कार्य श्री राम के हाथों में है। इसके पश्चात परशुराम तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत चले गए। रामायण में परशुराम का प्रसंग भले ही संक्षिप्त हो, परंतु अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। ये प्रसंग यह दर्शाता है कि क्रोध के सामने विनम्रता, अहंकार के सामने शांति और बल के सामने धर्म की विजय होती है। परशुराम श्री राम की दिव्यता पहचानने वाले पहले महर्षि बने, जिन्होंने विष्णु के 2 अवतारों के दिव्य मिलन का साक्ष्य दिया। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार थे, जिनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। उन्होंने क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को 21 बार मुक्त किया। रामायण में वे तब प्रकट हुए जब श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ा। क्रोधित परशुराम ने राम को चुनौती दी, पर जब श्री राम ने सहजता से उनका धनुष उठाया तो वे समझ गए कि यह स्वयं विष्णु के अवतार हैं। परशुराम ने श्री राम को प्रणाम कर अपना कार्य पूर्ण माना और तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत चले गए। उनका प्रसंग विनम्रता, धर्म और शक्ति के सच्चे संतुलन का प्रतीक है। भगवान परशुराम के प्रस्थान के बाद रामायण की कथा एक नए अध्याय में प्रवेश करती है। मिथिला में सीता स्वयंवर पूर्ण होने के पश्चात राजा जनक ने श्री राम और सीता का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न कराया। परशुराम द्वारा श्री राम की दिव्यता की पहचान ने पूरे ब्रह्मांड में यह संदेश दिया कि विष्णु के अवतार अब पृथ्वी पर
धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उपस्थित है। परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए और उन्होंने भगवान राम के कार्यों में मानसिक रूप से सहयोग दिया। इस प्रकार परशुराम का आगमन केवल एक घटना नहीं बल्कि एक प्रतीक था, जहां एक युग का अंत और एक नए धर्मयुग की शुरुआत हुई, जिसमें श्री राम ने मर्यादा, आदर्श और धर्म की मर्यादा स्थापित की। परशुराम के प्रस्थान के बाद मिथिला नगरी आनंद और उत्सव से गूंज उठी। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री सीता का विवाह ऐसे वीर और धर्मनिष्ठ राजकुमार श्री राम से होने जा रहा है। उन्होंने महाराज दशरथ को अयोध्या से आमंत्रित किया। दशरथ अपने पुत्रों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित मिथिला पहुंचे। जनकपुरी में भव्य मंडप सजाए गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और मंगल गीतों से वातावरण पवित्र हो गया। श्री राम और सीता का विवाह वैदिक विधि से संपन्न हुआ। वहीं जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से और श्रुतकीर्ति का शत्रुघ्न से हुआ। ये चारों विवाह अयोध्या और मिथिला के संबंधों को अमर कर गए। विवाह उपरांत दशरथ अपने पुत्रों और बहुओं सहित अयोध्या लौट आए। नगर में दीप जलाए गए, उत्सव मनाया गया और समस्त प्रजा अपने राजकुमारों के विवाह से प्रसन्न हुई। इस प्रकार परशुराम के प्रस्थान के बाद रामायण में प्रेम, मर्यादा और धर्म की नई यात्रा आरंभ होती है, जहां श्री राम और सीता का मिलन मानव जीवन में आदर्श दाम्पत्य और पवित्रता का प्रतीक बन जाता है। अहल्या का प्रसंग रामायण के अत्यंत भावपूर्ण और प्रतीकात्मक प्रसंगों में से एक है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी थीं और अपनी रूप, सौंदर्य व तपस्या के लिए प्रसिद्ध थीं। इंद्रदेव ने उनके सौंदर्य को देखकर छल पूर्वक उनके आश्रम में प्रवेश किया और गौतम ऋषि का रूप धारण कर उनसे संपर्क किया। जब महर्षि गौतम को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर अहल्या को शाप दिया कि वह पत्थर बन जाए और युगों तक अदृश्य रहे। किंतु उन्होंने यह भी कहा कि जब भगवान विष्णु मानव रूप में अवतरित होंगे और उनके चरणों का स्पर्श करेंगे तभी उनका उद्धार होगा। सैकड़ों वर्षों बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ मिथिला की ओर जा रहे थे, तब वे गौतम आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने पत्थर के रूप में अहल्या को देखा। जैसे ही श्री राम के चरणों का स्पर्श हुआ, अहल्या का शाप समाप्त हो गया और वे पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुईं। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और अपनी मुक्ति के लिए कृतज्ञता प्रकट की। यह प्रसंग केवल मुक्ति की कथा नहीं बल्कि क्षमा, करुणा और दिव्यता का प्रतीक है। अहल्या का उद्धार यह दर्शाता है कि प्रभु का नाम और स्पर्श पाप, दुख और मोह से मुक्त करने वाला है। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि सच्चा ईश्वर दंड नहीं बल्कि उद्धार देता है और पवित्रता अंततः सत्य और भक्ति से ही प्राप्त होती है। मिथिला मार्ग पर चलते हुए जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ऋषि एक घने वन से गुजर रहे थे, तब वे एक शांत और तपोमय आश्रम में पहुंचे। वहां चारों ओर निस्तब्धता थी, परंतु वातावरण में एक अदृश्य पीड़ा फैली हुई थी। यही वह स्थान था जहां महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या पत्थर बनकर तप कर रही थीं। उन्होंने वर्षों पहले इंद्र के छल का शिकार होकर अपने पति के शाप से यह रूप धारण किया था। जब श्री राम उस भूमि पर पहुंचे, उनके चरणों का स्पर्श होते ही एक दिव्य आभा फैली और वह पत्थर ज्योतिर्मय हो उठा। अहल्या ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर प्रभु श्री राम को देखा। उनकी आंखों में करुणा, कृपा और शांति थी। आंसुओं से भरे नेत्रों से अहल्या ने श्री राम को प्रणाम किया। प्रभु ने कहा, अब तुम्हारा उद्धार हो चुका है देवी, तुम्हारा तप सफल हुआ। उसी क्षण उनके ऊपर से सभी पाप और शाप समाप्त हो गए। ये दृश्य देखकर लक्ष्मण और विश्वामित्र भाव विह्वल हो उठे। अहल्या उद्धार का यह प्रसंग करुणा, क्षमा और प्रभु कृपा का अद्भुत उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से जीवन के हर अंधकार में प्रकाश संभव है। अहल्या उद्धार के बाद वातावरण पवित्रता और शांति से भर गया। विश्वामित्र ऋषि के साथ श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़े और उनका मार्ग अब उन्हें मिथिला की ओर ले जा रहा था, वही पवित्र नगरी जहां राजा जनक का राज्य था। मार्ग में विश्वामित्र ने
उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान कराया, जिससे दोनों भाइयों का तेज और भी बढ़ गया। जब वे मिथिला पहुंचे, नगर की गलियां सजी हुई थीं, देवताओं की जय घोष गूंज रही थी और सीता स्वयंवर की तैयारियां अपने चरम पर थीं। लोग कहते थे कि जो कोई भगवान शंकर के धनुष को उठाकर चढ़ा देगा वही सीता का वर बनेगा। जनक सभा में असंख्य वीर राजकुमार उपस्थित थे, पर कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। उसी क्षण विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए श्री राम से कहा, वत्स राम, अब तुम प्रयास करो। श्री राम ने विनम्रता से आशीर्वाद लेकर सहजता से उस धनुष को उठाया और जैसे ही उसे तानने का प्रयास किया, वह दिव्य धनुष भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। समस्त सभागार स्तब्ध रह गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। जनक ने आनंद से भरकर सीता का हाथ श्री राम के हाथ में रखा। तभी स्वर्ग में यह घोषणा गूंजी, धर्म और प्रेम का मिलन हो चुका है। इस प्रकार अहल्या उद्धार के बाद श्री राम की दिव्यता का यह दूसरा चमत्कार संसार में उनके अवतार के उद्देश्य को प्रकट कर गया। स्वयंवर सभा में धनुष टूटने की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवता प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि करने लगे, परंतु उसी क्षण दूर पर्वतों में तपस्या कर रहे भगवान परशुराम के कानों में यह दिव्य नाद पहुंचा। उन्हें झात हुआ कि कोई मनुष्य शिवजी के धनुष को तोड़ने का साहस कर बैठा है। उनके नेत्र क्रोध से दहक उठे और वे अपने परशु के साथ वज्रवत वेग से मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए। सभा में प्रवेश करते ही आकाश में गर्जना हुई और परशुराम के तेज से चारों दिशाएं कांप उठीं। उन्होंने जनक से पूछा, कौन है वह जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया? श्री राम ने विनम्रता पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। परशुराम ने देखा, वह युवा राजकुमार तेज, विनम्रता और दिव्यता का प्रतीक था। फिर भी उन्होंने कहा, यदि तुम सच में वीर हो तो इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, भगवान आपके आदेश से, और सहजता से बाण चढ़ा दिया। उसी क्षण परशुराम का मन कांप उठा। उनके हृदय में दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने ध्यान से देखा, सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु का अवतार खड़ा है। परशुराम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने परशु को भूमि पर रखकर कहा, प्रभु अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, आप ही धर्म की स्थापना करेंगे। श्री राम ने उन्हें स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। परशुराम ने प्रणाम किया और महेंद्र पर्वत की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान किया। सभा में एक गहरी शांति छा गई, मानो समय स्वयं श्री राम की दिव्यता के आगे नतमस्तक हो गया हो। सुलोचना का प्रसंग रामायण के सबसे मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रसंगों में से एक है। सुलोचना मेघनाद की पत्नी थी, जो रावण के सबसे वीर और शक्तिशाली पुत्रों में से एक थे। सुलोचना अपनी पतिव्रता, सौम्यता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थीं। वे लंका की राजकन्याओं में सबसे सरल और सदाचारी मानी जाती थीं। जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब मेघनाद रणभूमि में श्री राम और लक्ष्मण से वीरतापूर्वक लड़ा। उसने अपनी अद्भुत शक्ति और मायावी अस्त्रों से देवताओं तक को विचलित कर दिया, परंतु अंततः भगवान लक्ष्मण के बाण से उसका वध हुआ। युद्ध भूमि में उसका सिर जब लंका भेजा गया, तब सुलोचना ने उसे देखकर आंसू नहीं बहाए, बल्कि उसके मस्तक को अपने हृदय से लगाकर शांत स्वर में कहा, मुझे गर्व है कि मेरा पति धर्म युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। कथा के अनुसार जब वह अपने पति का शव देखने गईं, तो उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के प्रति कोई वैर नहीं रखा, बल्कि उन्हें ईश्वर का रूप मानकर प्रणाम किया। सुलोचना का यह चरित्र पतिव्रता, धैर्य और त्याग की पराकाष्ठा है। उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, बल्कि आत्मा का समर्पण है। युद्ध में अपने पति की मृत्यु के बाद भी उन्होंने धर्म और मर्यादा का पालन किया। लंका के महल में उस रात सन्नाटा पसरा था। चारों ओर दीपक बुझ चुके थे, पर सुलोचना की आंखों में अब भी ज्योति थी, प्रतीक्षा की ज्योति। वे अपने प्रिय पति मेघनाद की विजय की खबर सुनने को व्याकुल थीं। तभी रणभूमि से एक गंभीर नाद उठा और द्वारपाल कांपते हुए अंदर आया। उसके हाथों में एक स्वर्ण थाल था, जिसमें मेघनाद का मस्तक रखा था। क्षण भर को समय थम गया। सुलोचना की सांसें रुक गईं
पर आंखों में आंसू नहीं थे। वह थाल के पास गईं, धीरे से उस मस्तक को अपने आंचल में लिया और कहा, स्वामी, आपने अपने धर्म का पालन किया, आपने युद्ध भूमि में वीर गति पाई। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे वीर की पत्नी हूँ। वह रणभूमि की ओर बढ़ी जहाँ राम और लक्ष्मण खड़े थे। सुलोचना ने उन्हें देखकर फोल्डेड हैंड से कहा, आपने मेरे पति का वध धर्म युद्ध में किया, इसलिए मेरे मन में आपके लिए कोई क्रोध नहीं। युद्ध में विजय या पराजय नहीं, धर्म की स्थापना ही सच्ची जीत होती है। उनके शब्दों में न कोई रोष था, न कोई विलाप, केवल शांति, त्याग और आत्मबल था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और समस्त लंका उस पतिव्रता नारी के चरणों में नतमस्तक हो गई। सुलोचना ने अपने पति के शरीर के पास बैठकर अग्नि प्रज्वलित की और प्रणाम करते हुए कहा, मेरे जीवन का अर्थ अब पूर्ण हुआ। अग्नि की लपटों में वह समर्पण की ज्योति बन गई और आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सुलोचना का यह प्रसंग केवल एक पत्नी का शोक नहीं, बल्कि एक नारी की अमर गाथा है, जो बताती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु के पार भी जीवित रहता है और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं। सुलोचना के दिव्य समर्पण के बाद लंका का वातावरण शोक और मौन में डूब गया। रावण का हृदय क्रोध से भर उठा। पुत्र मेघनाद के वध ने उसके भीतर के अहंकार को और प्रचंड बना दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह स्वयं रणभूमि में उतरेगा और राम लक्ष्मण को समाप्त कर देगा। उस रात लंका के आकाश में शोक की छाया थी, लेकिन अयोध्या के अवतारों की ओर से धर्म की ज्योति प्रज्वलित थी। अगले दिन रावण रथारूढ़ होकर रणभूमि में उतरा। उसके प्रवेश के साथ धरती कांप उठी, आकाश में बिजली सी चमक उठी। सामने भगवान श्री राम शांत मुख से धनुष उठाए खड़े थे। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर भीतर धर्म का संकल्प अडिग था। युद्ध प्रारंभ हुआ। पर्वतों के समान बाणों का वर्षाव हुआ। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद और वानर सेना ने गर्जना की, जबकि रावण अपने 10 मुखों से अग्निबाण छोड़ रहा था। घंटों चले इस दिव्य युद्ध में जब रावण की सभी शक्तियां क्षीण हो गईं, तब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुकुल की मर्यादा के साक्षी देवगण, यह बाण धर्म की रक्षा के लिए है। और उस क्षण रावण धराशायी हो गया। लंका की दिशाओं में शांति छा गई। विभीषण ने भाई के चरणों में सिर रखकर विलाप किया, पर राम ने कहा, विभीषण, रावण महाविद्वान था, परंतु अहंकार ने उसे पतन की ओर ले गया। उसका अंतिम संस्कार राज सम्मान से करो। रावण वध के बाद युद्ध भूमि में गहरी शांति छा गई। चारों ओर धूल और धुआं थम गया। वानर सेना ने जय घोष किया, जय श्री राम। विभीषण ने रावण का राजकीय संस्कार करवाया और लंका अब धर्म की दिशा में लौटने लगी। इसी बीच श्री राम की दृष्टि उस दिशा में उठी जहाँ अशोक वाटिका थी। वहाँ सीता माता तपस्विनी के समान बैठी प्रतीक्षा कर रही थीं। हनुमान उनके पास पहुंचे और बोले, माता, अब लंका में अधर्म का अंत हो गया। प्रभु श्री राम ने विजय प्राप्त की है। ये सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रु झरने लगे, खुशी, श्रद्धा और प्रेम के आंसू। कुछ ही क्षणों बाद जब वे प्रभु श्री राम के सम्मुख पहुंची, तब समस्त देवगण उस मिलन के साक्षी बने। परंतु श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, माथे, मैंने रावण का वध पति के सम्मान हेतु किया, पर अब जगत के सम्मुख आपकी पवित्रता प्रमाणित होनी चाहिए। ये सुनकर समस्त सभा स्तब्ध रह गई। सीता मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, प्रभु, यदि मैं मन, वचन और कर्म से आपके प्रति सदैव पवित्र रही हूँ, तो यह अग्नि मुझे क्षति न पहुँचाए। उन्होंने अग्नि की ओर चलना प्रारंभ किया। अग्नि लपटों ने उन्हें स्पर्श किया, परंतु एक क्षण में वह अग्नि शीतल हो गई और सीता जी वहीं से दिव्य आभा में सुरक्षित बाहर आईं। स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा, हे राम, सीता पूर्णतः पवित्र है। प्रभु श्री राम ने उन्हें करुणा और प्रेम से आलिंगन किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और आकाश में गूंज उठा। सत्य और धर्म की विजय हुई। इसके पश्चात श्री राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। वहां भरत ने उन्हें लौटते देखा और आनंद से भरकर चरणों में गिर पड़ा। अयोध्या दीपों से जगमग हो उठी। प्रजा ने जय घोष किया, राज्याभिषेक की जय। अयोध्या में जब राम राज्य की स्थापना हुई, तब समस्त प्रजा आनंद और शांति में डूबी हुई थी। हर घर,
दीपों से जगमगा उठा। न कोई दुखी था, न कोई अन्यायी। श्री राम और सीता राज सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके साथ खड़े थे। हनुमान उनके चरणों में विराजमान थे, अटूट भक्ति का प्रतीक बनकर। महाराज राम का राज्य धर्म, न्याय और करुणा पर आधारित था। लोग उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि ईश्वर का रूप मानते थे। दिन बीतते गए, परंतु समय ने एक बार फिर परीक्षा का समय लाया। कुछ लोगों ने सीता की पवित्रता पर प्रश्न उठाए। प्रभु श्री राम ने धर्म और राज्य की मर्यादा को सर्वोपरि रखते हुए अत्यंत वेदना के साथ माता सीता को वनवास भेजने का निर्णय लिया। सीता उस समय गर्भवती थीं, पर उन्होंने अपने पति के निर्णय को धर्म की आज्ञा मानकर स्वीकार किया। वे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने 2 दिव्य पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वर्षों बाद जब लव और कुश ने अयोध्या में रामायण का पाठ किया, तब स्वयं श्री राम ने यह पहचान लिया कि वे उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने सीता को राजसभा में बुलाया और कहा, देवी, अब इस संसार के समक्ष अपनी पवित्रता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्थान मेरे हृदय में है। सीता ने आकाश की ओर देखा और धरती माता से प्रार्थना की, यदि मैं सदैव पवित्र रही हूँ तो मुझे अपनी गोद में स्थान दो। उसी क्षण धरती माता प्रकट हुई और सीता को अपने साथ पूरा अयोध्या विलाप से भर गया। श्री राम ने मौन साध लिया, उनका हृदय हो गया, पर उन्होंने कभी धर्म का मोड़ा। वर्षों पश्चात जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, उन्होंने सरयू नदी के तट पर जल में प्रवेश किया और अपने दिव्य स्वरूप में उनको प्राप्त हुए। देवताओं ने स्वागत किया, आकाश में दिव्य प्रकाश। अयोध्या में श्री राम के स्वर्गारोहण के बाद भी उनका नाम और आदर्श सदा जीवित रहे। समय बीतता गया, लेकिन राम राज्य की मर्यादा लोगों के हृदय में अमर हो गई। लव और कुश ने अपने पिता के आदर्शों पर चलकर अयोध्या का शासन संभाला। दोनों में वही करुणा, न्याय और धर्मनिष्ठा थी जो श्री राम में थी। ऋषि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में वे एक आदर्श शासक बने, जिन्होंने अपने राज्य को सत्य, सेवा और समरसता के मार्ग पर अग्रसर किया। माता सीता के स्मरण में अयोध्या में एक विशाल आश्रम बनाया गया, जहां नारी की शक्ति, त्याग और पवित्रता का आदर किया जाता था। लोग वहां जाकर आशीर्वाद लेते और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते। हनुमान जी, जो श्री राम के अनन्य भक्त थे, उन्होंने अपना जीवन प्रभु के नाम जपने में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि वे आज भी जीवित हैं और जहाँ कहीं भी राम नाम लिया जाता है, वहाँ उपस्थित रहते हैं। रामायण का उपसंहार एक ऐसे सत्य का उद्घाटन करता है जो युगों से मानवता को दिशा देता आया है कि धर्म ही जीवन का मूल है और प्रेम उसका सार। श्री राम ने दिखाया कि आदर्शों के मार्ग पर चलना कठिन अवश्य है, पर वही मार्ग अमरता की ओर ले जाता है। सीता ने त्याग और पवित्रता की मूर्ति बनकर तेज प्रकट किया, ने भक्ति और कर्तव्य का उदाहरण दिया। भरत ने भ्रातृ प्रेम और निष्ठा की मर्यादा निभाई और हनुमान ने भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप दिखाया। रावण जैसे महान ज्ञानी ने भी अहंकार के कारण पतन पाया, जो यह सिखाता है कि ज्ञान बिना विनम्रता अधूरा है। रामायण के उपसंहार के बाद भी